जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, वो भी बेसिक लेवल से। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि बेसिक लेवल से कैसे, बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम वृत्तों से संबंधित चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इसे जो है इंग्लिश में एरियाज रिलेटेड सर्कल कहते हैं। अब इस चैप्टर को जो है, चलिए हम सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त की परिधि कहते किसे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जानेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और इन दोनों का जो सूत्र होता है, इन दोनों के सूत्र को जो है बताएंगे आपको, और उनको प्रूव करने के साथ भी आपको समझाया जाएगा कि ये सूत्र जो आया है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र कहां से आया है। इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है बात कर लेते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। तो चैप्टर हमारा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरियाज रिलेटेड सर्कल। अब देखिए, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो आपको बता दिए कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहले तो वृत्त के बारे में पढ़ना है, और वृत्त में परिधि पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है। उन सब का जो है सूत्र निकालेंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को। तो इसमें सबसे पहले जो आपको बताया कि इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो वृत्त की परिधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्त की परिधि पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, वृत्त की परिधि आप तो जानते ही हैं कि वृत्त जो है ऐसे बनता है। आप जानते ही होंगे कि वृत्त जो है ऐसे बनता है। ठीक है। अब देखिए, इस वृत्त में ये जो हमारा बना, ये जो चारों साइड की जो, इसको क्या बोलते हैं, लंबाई इसको बोल सकते हैं। ये वृत्त के चारों साइड की जो लंबाई है, वृत्त के चारों साइड की जो लंबाई है, उसी को हम एक्चुअल में परिधि के नाम से जानते हैं। क्या पता नहीं था पहले आपको? इसी को हम, यानी कि वृत्त के चारों ओर की लंबाई को ही हम एक्चुअल में परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्त की लंबाई, अब आप कहेंगे कि वृत्त की लंबाई बराबर परिधि। बिल्कुल सही है, वृत्त की लंबाई बराबर परिधि। देखिए, अब तो आपको एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो क्या अब जो है इसका डेफिनेशन यदि आपको मांगे तो क्या आप बता सकते हैं कि वृत्त की लंबाई को ही हम जो है वृत्त की परिधि कहते हैं। तो ये चीज तो आपका क्लियर हो गया। डेफिनेशन रटने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वृत्त के चारों ओर की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, तो परिधि कहते हैं। अब बात करते हैं कि परिधि जो होता है, तो हम लोग को रटाया जाता है कि वृत्त की परिधि जो होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। लेकिन क्यों रटे हम लोग? क्या ये इसको रटने से काम नहीं चलेगा? लेकिन ये चीज जो है हमारा 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि यानी टोटल लंबाई निकालने की एक सूत्र है। और सूत्र क्या चीज होता है? सूत्र होता है कि हर चीज को जो है हम क्या करें, इसको हर वृत्त का जो है, हर वृत्त, चाहे वो वृत्त छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कितनों भी बड़ा वृत्त हो, उन सब वृत्त की लंबाई को निकालना है, परिधि को निकालना है, तो उसके लिए हमें जो है 2 पाई आर का यूज करना होता है। लेकिन आज हम जो आपको बताएंगे कि ये 2 पाई आर आया कहां से आखिर, जो कि हमें सूत्र बना के दे दिया गया है। क्यों हम आखिर इसको घोंकते आए हैं, तो वो चीज आपको हम आज समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है ये तो जानते ही होंगे, क्योंकि शुरू से आप पढ़ते आए हैं, वृत्त, वर्ग, आयत, ये सब शुरू से आप पढ़ते आए हैं। और आप जानते हैं कि इसमें जो है एक केंद्र तो होता ही है, जानते ही होंगे। अब इसमें जो है केंद्र के बीचों बीच से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है, जो लाइन खींचा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। यानी कि इसको हम जो है व्यास बोलते हैं। अब ये तो हो गया व्यास। क्या हो गया? व्यास। और अगर आप व्यास यानी इसकी लंबाई और इस परिधि की लंबाई से यदि हम इसे मैच करें, तो ये 3 गुनी से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है? तो आप इसे जो है एक बार किसी भी चीज में, यानी कि आप किसी चीज का गोला एक ले लीजिए, किसी भी चीज का एक गोला ले लीजिए, और उसका जो व्यास बनता है, उस व्यास की लंबाई से जो है वृत्त के चारों ओर की लंबाई नापिए। अगर आप इससे नापेंगे तो आप पाएंगे कि ये यहां तक ही आता है। फिर उसके बाद अगर दूसरी बार नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं तक आता है। फिर तीसरी बार जब नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं तक आ रहा है। लेकिन बचेगा, थोड़ा सा बचेगा, तो बचेगा, जरूर बचेगा। और ये भाग जो बचता है, यही हमारा 0.14 बचता है। बस 0.14 सेम बचता है, इतना सा ही भाग हमारा बचता है। 0.14
1/4 इतना ही भाग बचता है दोस्तों हमारा। हर वृत्त में आप किसी भी सर्कल में देखिए, छोटा हो बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, किसी भी सर्कल में देखिए तो 3 गुनी से थोड़ा सा ज्यादा जरूर बचता है। अब देखिए इसका हम आपको जो है ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस हम लोग को पढ़ना है बिल्कुल जीरो लेवल से। अब देखिए जो है अब सूत्र कहां से निकलता है वो देखिए। तो अभी आपने क्या देखा कि वृत्त की लंबाई यानी कि परिधि, वृत्त की लंबाई यानी कि परिधि। तो अब आप क्या बोलेंगे कि परिधि बराबर जो होगा, परिधि बराबर जो होगा वो ये क्या हुआ, व्यास। क्या हुआ, व्यास। यानी डी बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 2r भी होता है ना, ये आप शुरू से पढ़ते आए हैं, डी बराबर 2r होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये जो हुआ क्या हुआ जी, ये व्यास हुआ। तो व्यास से तिगुनी से 0.14 ज्यादा होता है। यानी कि परिधि जो होता है, वृत्त की लंबाई जो होता है, व्यास की तिगुनी से, व्यास की तिगुनी से 0.14 ज्यादा होता है। 0.14 क्या होता है, ज्यादा होता है। अब देखिए व्यास की तिगुनी से 0.14 ज्यादा, तो व्यास, व्यास को हम क्या बोलते हैं, व्यास को भी यहां बोले d4 डायमीटर, यानी कि व्यास d बराबर 2r, d बराबर 2r, ये यहां से आ गया 2r। अब देखिए व्यास को हम 2r तो लिख सकते हैं या तो d ही लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो है इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हमें जो है प्रश्न यानी कि सूत्र बनाने में और उससे सॉल्व करने में जो है हमें आसानी हो। अब देखिए 3 गुनी से ज्यादा होता है। अब देखिए 3 गुनी से इतना, यानी कि 3 गुनी से 0.14 ज्यादा, ज्यादा बोल रहा है तो प्लस होगा, यानी कि जोड़ देना है उसको ना। अब देखिए यहां जो बात आता है, अब देखिए तो ये कितना हो गया जी, 2r प्लस 3.14 हो गया, 3.14 हो गया। अब ये चीज जो आता है, अब इसको क्या करें, अब इसको क्या सूत्र बनके तैयार हो गया, बिल्कुल नहीं। अब देखिए आप तो ये जानते हैं कि हमारे भारतीय मैथ जो है, हमारे भारतीय मैथ जो है, इसका जो है विकास जो है एक्चुअल में भारत में ही हुआ, लेकिन ज्यादातर ग्रो जो हुआ है ये यूनान से लिया गया, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द से जो लिया गया है उसमें जो है, उसमें से ही एक शब्द लिया गया है जिसका नाम है पाई। क्या नाम है, पाई, एक शब्द है पाई, और जिसका मान यदि निकाला जाए तो इसका मान जो है 3.14 के लगभग 3.14 के बराबर होता है। इसलिए इसको जो है एक नाम दे दिया पाई। इसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पाई ही इसको क्यों नाम दिए, इसका कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, पाई, मतलब हमारा नाम दे दे, आपका नाम दे दे, किसी का भी हम नाम दे सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम अपना ही नाम दे दें तो इसको जो है मैथ सॉल्व करने में फिर परेशानी आ जाएगा। इसलिए इसको जो है ग्रीक लैंग्वेज में नेम दे दिया गया है 3.14 को पाई, 3.14 को पाई। तो 2r और यहां क्या हो गया पाई, 2r, सॉरी यहां पे जो है गुना होगा, 2r और यहां पाई, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पाई r। तो ये देखिए परिधि बराबर कहां से निकल आया, 2 पाई r। समझ गए, वृत्त की परिधि जो हम घोंकते आए हैं 2 पाई r, वो कहां से निकल के आया है। अब हम बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में, अब बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में और फॉर्मूला भी उसका सिद्ध करेंगे, जैसे कि परिधि के फॉर्मूला को सिद्ध किए। अब देखिए इसमें देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। आपको ये जो है 12.1 जो आप बनाएंगे 10th क्लास के, उसमें जो है ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सिर्फ बना लेते हैं तो आपका 12.1 जो है आराम से सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन अगर नहीं बनाते हैं तो 12.1 जो है आपका बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो है वृत्त का हम जो है क्षेत्रफल को बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, आपने ये शुरू से घोंक रखा है कि पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि क्षेत्रफल आप एक्चुअल में मतलब ही नहीं समझते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या चीज है। तो आप सबसे पहले जो है क्षेत्रफल समझिए, फिर वृत्त, आयत, वर्ग कुछ भी फिर बाद में समझिएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल जो होता है वो देखिएगा, क्षेत्रफल जो होता है ये 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर का छोटा छोटा जो है वर्ग होता है। यानी कि ऐसे मान लीजिए 1 cm का ये मान लीजिए वर्ग हो गया, 1 सेंटीमीटर का ये मान लीजिए वर्ग हो गया। अब ये जो हुआ, ये छोटे छोटे जो स्क्वायर बन रहे हैं, इसी को हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि ये जितना सा भाग घेरा है, जितना सा भाग घेरा है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। उसी तरह से अब जो बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये जो वृत्त हमारा बना है इसमें 1/1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने क्षेत्रफल बनेंगे, यानी इसमें कितने वर्ग बनेंगे, ऐसे ऐसे यदि इसको काट कर दिया जाए इसमें कितने क्षेत्रफल बनेंगे उसको बताना है। इसका मतलब ये होता है,
यानी कि इसमें जो है कितने स्क्वायर बनेंगे उसको बताना है। मान लीजिए कि इसमें जो है, चलिए 1 2 3 4 5 6 और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 42। मान लेते हैं सिर्फ 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसमें बना है, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज होता है हमारा एक्चुअल में क्षेत्रफल। अब बात करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो चीज होता क्या चीज है। ये तो आप जान लिया कि वृत्त में जो है स्क्वायर बनता है, उसी को हम जो है बोलते हैं क्या, इसी की कुल संख्या को हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। यानी इस वृत्त में कितने छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं। यदि आप इसे ग्राफ में बनाते हैं, ग्राफ जो कॉपी होता है जिसमें कि आप ग्राफ बनाए भी होंगे तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, अब उसमें जो बनाए हैं उसमें जो है छोटा छोटा एकदम देखेंगे आप, ऐसे ऐसे ग्राफ रहता है और उसमें भी जो है एकदम छोटा छोटा लाइन रहता है। अगर उसमें आप यदि जो है वृत्त को बनाते हैं तो उसमें आप अच्छी तरह से स्क्वायर को गिन सकते हैं। यहाँ जो है हमारा, इसमें आप गिनको जैसे बताए उसी तरह से आप उसमें भी गिन के पता लगा सकते हैं। अब जो है हम मेन टॉपिक पे बात कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है आपको समझ में आ गया है कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। अब जो है वृत्त का क्षेत्रफल आप शुरू से घोंकते आए पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप शुरू से ये चीज क्यों घोंकते आए, अब इसका जो है मतलब समझते हैं हम लोग कि पाई आर स्क्वायर हम लोग जो घोंकते आए हैं शुरू से, वो क्यों। तो सबसे पहले जो है एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए। अब देखिए एक वृत्त बना लिए और यहाँ जो है आपको केंद्र देना ही पड़ेगा। अब इसमें जो है बहुत सारे जो है हम क्या बोलते हैं उसको व्यास लिख देते हैं, बहुत सारे व्यास का जो है लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम खींच दिए, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये जो है ये चारों तरफ का जो है ये क्या है, अभी आप पढ़ चुके हैं, ये क्या है, ये एक वृत्त की लंबाई है। ये क्या है, वृत्त की लंबाई है, यानी बोल सकते हैं कि ये वृत्त की परिधि है। तो आपने ये जान लिया है कि वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, परिधि का जो मान होता है वो होता है 2 पाई आर। अब आप एक काम कीजिए कि ये जो 2 पाई आर होता है तो इसको जो है कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए किसी चीज से और इसको जो है खोल के आप बगल में लिख दीजिए इस तरह से। मानिए कि यहां हम लिख दिए इसको, यानी कि सेम इसको जो है इसको हम यहां से कट किए, इसको सेम हम कट किए और जो है बगल में हम इसको ड्रॉ कर लिए, बस इसको कट करके यहां इसको हम ड्रॉ कर लिए। अब बताइए कि जिस छड़ी को, मानिए कि ये छड़ी जो है हमारा 1 मीटर का है, 1 मीटर का ये छड़ी है, अब इसका हम गोला बनाएंगे, सेम इसी छड़ी का हम गोला बनाएंगे तो इसका भी जो लंबाई होगा वो कितना होगा, 1 मीटर ही होगा। तो यहाँ जो लंबाई का जो है हमारा बना था, मान लिया कि एक तार बना था जो, उसको हमने जो उसका मान था 2 पाई आर और उसको सेम टू सेम यहाँ पे हमने जो है क्या किया, चिपका दिया है लाके। तो उसका भी मान क्या होगा, इसका भी मान तो 2 पाई आर होगा। बस इसी को समझाना था आपको। अब समझिए जरा, तो ये चीज जो हो गया हम 2 पाई आर सेम टू सेम छाप दिए। अब जो बात आता है कि ये चीज जो है ये क्या है, हम क्यों बनाए हैं इसको, ताकि आप जो है सूत्र को समझ सकें। तो अब जो है एक एक करके इसको भी हम खोलते हैं, यानी कि ये जो हमारा बना है, ये जो बना है हमारा, इसको भी एक एक करके हम एक एक घर को जो है खोलते हैं और खोल के इसी पे जो है ऐसे ऐसे हम लाते हैं, यानी कि इसको जो है एक एक करके खोलते हैं। जैसे ये तो हम खोल दिए, ये तो खोले तो यहाँ पे लाके जो है इसको ड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ पे लाके इसको ड्रॉ कर, फिर जो है ये तो हम खोलते हैं, ये तो यहाँ से खोल दिए, फिर यहाँ लाके इसको जो है ड्रॉ कर दिए, ठीक है, फिर इसको खोलते हैं और ऐसे खोलते खोलते सब जब खोलते हैं तो ऐसे आके पूरे लाइन पे जो है ड्रॉ हो जाता है, पूरे लाइन पे ये जो है ड्रॉ हो जाता है पूरे लाइन पे। जब पूरे को खोलते हैं तो पूरे लाइन पे जो है, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे जो है वृत्त को हम खोल दिए हैं। इसको जब हम एक साथ मोड़ते हैं तो एक वृत्त का रूप ले लेता है, लेकिन वृत्त को जब खोलते हैं तो वो देखिए आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से फैल गया है, बस कांटा की तरह हो गया। लेकिन अब इसको क्यों बनाए हैं वो देखिए। अब देखिए इसमें तो ना किसी भी तरह का शेप नहीं दिख रहा है, तो इसको जो है हमें क्या करना है, आयत बनाना है। आयत क्यों बनाना है वो पहले आप बनाइए तो सही। देखिए इसमें जो है इसको जो है ये देखिए, यदि हम एक को यदि यहाँ मिटाते हैं और इसको यदि हम यहाँ से उठा के यहाँ पे डालते हैं, इस ऐसे ऐसे जब डालते हैं, यानी कि ये बराबर में ही होगा, बराबर शेप में, तो ये जो है ऐसे बराबर हो जाता है। फिर उसी तरह से इसको मिटा के जब हम यहाँ पे डालते हैं तो ये फिर बराबर हो जाता है। फिर इसको मिटा के जब हम यहाँ पे डालते हैं तो फिर ये बराबर, यानी कि एक एक कांटा को जो है उठा के हम जो है डायरेक्ट उस पर डाल रहे हैं। यानी ये ऐसे है और इस पर जो है ऐसे उंगली डाल दिए तो ये जो है क्या हो गया, बंद हो गया घर, यानी ये जो बंद हो गया ये क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर शेप हो गया। तो उसी तरह से सेम इसी तरह से करके करते गए और ये जो है एकदम कंपल्सरी रूप में ये एकदम हमारा क्या हो गया, ढक गया है।
अब आप यदि देख रहे हैं सही से तो अब आप देखिए कि ये क्या बन के तैयार हो गया है, ये क्या बन के तैयार हो गया है, ये एक बन के तैयार हो गया है हमारा क्या, आयत। क्या बन गया है, आयत। अब आप देख रहे थे कि यहां से यदि पूरे की देख रहे थे लंबाई तो यहां से 2πr था, लेकिन जब आधे को उठा के इसमें डाल दिए, यानी आधे को बना दिए इसका ढक्कन, आधे को बना दिए इसका ढक्कन, तो ये जो है कंपलसरी आयत बन गया है। तो आधे का मान कितना होगा, πr होगा ना, पूरे का मान था 2πr, तो आधे का मान 1πr, यानी कि सिर्फ πr। अब देखिए ये जो हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारा, ये इसमें जो हम ये बनाए थे, इसमें जो हम ये बनाए थे ये क्या था हमारा, ये तो क्या था, इसी को तो हम यहाँ ला के रखे ना, तो ये एक r था, यानी कि त्रिज्या था, तो इसका वैल्यू क्या हुआ, त्रिज्या, और इसका वैल्यू πr। अब बताइए इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल तो आपने पहले से पढ़ रखा है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसमें देखिए इस आयत में लंबाई कौन सा है, तो लंबाई तो ये हुआ πr, लंबाई πr गुना चौड़ाई, चौड़ाई क्या हुआ जी, चौड़ाई हुआ r। अब देखिए इसको जो है गुना कर देते हैं तो कितना हुआ, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। अब देखिए πr स्क्वायर हो गया ये हमारा क्या, आयत का क्षेत्रफल। अब यदि इसी आयत के क्षेत्रफल को हम जब इस वृत्त के शेप में बनाते हैं तो वो क्या बनता है, वो तो वृत्त बन जाता है। तो अब आप समझ गए कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया πr स्क्वायर। यहां से हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो अगले चैप्टर की ओर हम जो है अब बात करेंगे। अब जो है हम यहां तक 12.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है 12.1 चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।